अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस की थी चंद माह पहले और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि अब वो टाइम आ गया है। मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ अक्टूबर के महीने का। तो हम उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं, जिसमें मैं हाइलाइट्स बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होगा और उसके बाद है मैंने बताया था कि चाइना पाकिस्तान से नाराज़ होगा। उसकी क्या वजह है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। और इसके बाद है जी जो मियाँ साहब हैं उनकी वापसी और उसकी सज़ा के हवाले से। और इसके बाद जो मैंने बोला था कि अवाम सड़कों पर होगी, तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इस वक्त जो हालात बड़े कशीदा हैं इस वक्त, जो कि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद है जी इमरान खान साहब या पीटीआई, इनका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे से बात करूँगा। उसके बाद है जी मैंने बताया था कि पाकिस्तान में एमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है, या हो सकता है कि एक मार्शल लॉ की तरफ जा सकें हम। इस तरह की चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के रोल से कि फ्यूचर में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको उनकी बेहतरी के लिए या उनके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे वो आगे आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे हर हवाले से। तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं बात शुरू करूंगा सबसे पहले कि जो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ये इल्म है, ये कैलकुलेशन बेस है। मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है। जो भी डिस्कशन करता हूँ, जो भी प्रेडिक्शंस लेके आता हूँ, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन बेस पे होती है। और बाकी गायब का इल्म सिर्फ पूरी कायनात में अल्लाह के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई मैं दावा नहीं करता किसी किस्म का। जंग का आगाज़ मैंने बोला था आज, आप सब लोग देख रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 है और आज की सुबह से खबरें चल रही हैं कि इसराइल में जो हमास का बहुत बड़े लेवल पे हमला हुआ है। और मैं पढ़ रहा था कि 20 साल के बाद ये बहुत बड़े लेवल का हमला दोबारा किया गया इस बार। और इसराइल के बहुत से इलाकों में जो है हमास के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने बाकायदा कब्जा भी कर लिया है और अच्छे खासे पैमाने पे हमला किया है और ठीक ठाक किस्म का जो है माली और जानी नुकसान किया गया है यहूदियों के खिलाफ। तो ये उसी चीज़ तरफ लेके जा रहा है जो मैंने जिक्र किया था अपनी प्रेडिक्शंस के हवाले से कि आने वाले चंद सालों में देखेंगे दुनिया बड़ी जंग की तरफ जाएगी। मेरी जो अपनी कैलकुलेशंस हैं उसके बेस पर मैं बात करूं तो इसको बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया था अपनी कुछ चंद वीडियोस पहले भी कि असल टारगेट आज भी दुनिया का असल टारगेट सिर्फ चाइना है। उसके आसपास जितने भी ममालिक आ रहे हैं, जिसमें इसराइल है, इसमें ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर इंडिया है, कश्मीर वाली साइड है, उधर से यूक्रेन है और चाइना के साथ बिल्कुल ताइवान लगता है। तो कहीं से भी हालात ख़राब करने करने के जो है ना वो चांसेस बन सकते हैं ताकि चाइना को किसी तरीके से लगाम डाली जाए। बट चाइनीज़ के भी जो है ना इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। चाइनीज़ और रशियंस जो मिलकर इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। रशिया ने भी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि वो न्यूक्लियर मशकें स्टार्ट कर दी थी और वो एक पैगाम था दूसरी ताकतों को कि हम लोग तैयार हैं, आप किसी वक्त भी आए, हम लोग आपको जवाब देंगे इसका। तो ये 2026 में मैंने टाइम दिया हुआ कि 2026 में मैं पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल की जंग देख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। 25 से उसका आगाज़ हो सकता है, उससे पहले भी उसका आगाज़ हो सकता है, लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचेगी या दुनिया के हालात ख़राब होंगे, पूरी दुनिया की मईशत जो है ना वो ख़राब होगी, जैसे कोविड के दिनों में रही है, उससे ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। तो वो 2026 का टाइम जो है ना वो अकॉर्डिंग टू स्टार्स मेरे सामने आ रहा है। चाइना की मैंने बात की थी कि चाइना पाकिस्तान से नाराज़ होगा। देखिए जी, इस वक्त इसका एक जो मैंने बताया चाइना की जो नाराज़गी है, नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब की जो वापसी है, इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ और ये वो हैं, और इसके बाद जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं वो हैं, अफगानिस्तान में जो हालात बनेंगे, इन सब का दारोमदार सिर्फ एक ही चीज़ पे है। हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, हो सकता है इसके ऊपर ऐसी चीज़ें हो जाएँ, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, मेरी बात गलत भी साबित हो सकती है। आप लोग मेरे से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरी राय से। इसमें होगा ये कि जो मैं चीज़ें आगे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया था, एक मैंने वीडियो बनाई थी काजी फायजी साहब के हवाले से कि जब वो आएंगे तो उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाएंगी जो एक्चुअल में है नहीं। अभी भी देख लें, उनको आए हुए तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी तक तो हमारे पूरे निज़ाम में एक इंच भी जो है ना कोई चीज़ नहीं बदली अच्छे ज़ुमरे में, और मुझे बदलती नज़र आ भी नहीं रही फिलहाल इस वक्त। और बाकी जो निज़ाम है हमारा, जो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, महंगाई के हालात हैं, इसके अलावा एक खौफ एहसास फैला हुआ लोगों के दरमियान में, उसके अंदर भी अब देखेंगे कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। महंगाई इस लेवल की जो चल रही है भी बढ़ेगी मजीद, और क्योंकि एक ही तरीका है आवाम को काबू करने का कि महंगाई इतनी कर दो कि लोगों को अपनी पड़ जाए और उसके बाद जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो अपनी मर्जियाँ पूरी कर सकें। ये इसमें होगा। ये आज से नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में होता है। और
बहुत अरसे से हो रहा है पाकिस्तान में, तो खैर काफ़ी अरसे से हो रहा है ये चीज़, हर दफ़ा होती है। तो उसके अंदर ये चीज़ें आप देखेंगे कि जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ पाकिस्तान में, अगर हालात ख़राब होते हैं, अगर अवाम उठ खड़ी होती है अपने हकूक़ के लिए, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि एमरजेंसी लगा दी जाए। इन केस एमरजेंसी अगर नहीं लगती है, मामला अवाम चूँकि हमारी वैसे सत्तू पी के सोई भी है, अवाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है। अवाम, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के लिए निकले, मैं ये नहीं कहता कि किसी लीडर के लिए, नवाज शरीफ के लिए निकले, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए तो कम से कम जो है ना वो आवाज़ उठाएं या अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। तो उसमें हम लोग जितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बट हम लोग सत्तू पी के सोने वाली कौम है, हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया से। और शायद मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी, फिलहाल मुझे 2025 से पहले, 24-25 से पहले अभी वो हमारी वो नींद से बेदारी मुझे नज़र नहीं आ रही फिलहाल इस कौम की। तो उसमें ये होगा कि अगर इमरान खान के अलावा कोई गवर्नमेंट आ जाती है, कोई भी आती है, वो सिविल है या मिलिट्री है, तो उसमें मैं आपको चीज़ बता दूं कि नेटो के साथ पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस है वो शुरू हो जाएगी, उस तरफ बात जाएगी कि नेटो का जो हिस्सा बना जाए। क्योंकि एक वाहिद ये नेटो का इदारा है जिससे चाइना और रशिया दोनों को इख्तलाफ है। चाइना और रशिया के आसपास के जितने ममालिक हैं, अगर वो नेटो का हिस्सा बनते हैं तो वो उनको ऊपर प्रेशर डालते हैं। जैसे यूक्रेन को देख लें, यूक्रेन ने भी नेटो का इत्तेहाद जो है ना वो हासिल किया था, उसके बाद उसका हाल देख लें रशिया ने क्या किया। और ये पाकिस्तान को अब जो है ना अपने काबू करने का एक सबसे आसान हल यही है बाकी दुनिया के पास, इसको नेटो का हिस्सा बनाओ। और नेटो का हिस्सा बनने के फ़ायदे क्या होंगे कि वो आपके कर्ज उतर जाएंगे, बहुत सारे मामले ठीक हो जाएंगे, बाहर दुनिया से अब ट्रेड आना शुरू हो जाएगी, दुनिया बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करेगी और नेटो पर जिम्मेदारी ले लेगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की। कि पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं तो नेटो उसकी जिम्मेदारी ले रही है, उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। ऑब्वियसली जब नेटो आएगी तो समझ लें हमारे सारे जो है ना वो चारों तरफ हमारे पास नेटो आर्मी होंगी मौजूद, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के बहाने से और भी बड़ा कुछ करेंगे। तो इसकी वजह से चाइनीज़ जो है ना वो, चाइना जो है हमारे साथ बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल देगा। अभी भी नाराज़ है चाइना खैर बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मैं प्रेडिक्शंस के बारे में बात करूँगा। तो इसमें देखा जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान में जो तरक्की शुरू हुई है, अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट आई तालिबान की, उन्होंने बहुत सारी कामों में आकर तरक्की शुरू कर दी है, बहुत सारी चीज़ों को आकर बेहतरी शुरू कर दी है, जो कि दुनिया को दिखाई नहीं जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, बताता भी है। पाकिस्तानी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा इस बारे में, तो उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। अब चाइना और अफगानिस्तान अगर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए मसला है। तो चाइना को और अफगानिस्तान को रोकना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए अफगानिस्तान को कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से लड़वा दिया जाए। और जो ना अफगानिस्तान में जो तरक्याती काम शुरू हुए हैं या जो अभी काम बेहतर होना शुरू है उसको रोक दिया जाए। तो ये उस तरफ जाएंगे और उसको रोकेंगे तो ऑब्वियसली चाइना और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, जो बाद में मसला बन सकती हैं पूरी दुनिया के लिए। तो पाकिस्तान के पास जो एक ऑप्शन होगी नेटो को एक्सेप्ट करने की, और नेटो को एक्सेप्ट करने के अंदर साथ साथ ही इसका मतलब ये कि आपने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया है। तो एक्चुअल टारगेट इसराइल है कि उसको तस्लीम करना ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके अंदर जो मुल्क मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते हैं उनको बिगाड़ा जाए, ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को ख़त्म करने वाले बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े चले गए हैं। अब उनके पास एक ही तरीका है इसको ख़त्म करने का, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, या इसको काबू करने का, कि किसी तरीके से इसराइल के साथ दोस्ती करवा दी जाए। और जैसे तुर्की करता है, तुर्की के इख्तलाफात बहुत सारे हैं बट ट्रेड उनकी चलती है। इसी तरीके से जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी इंडिया के साथ ट्रेड चलती है, बट इंडिया के साथ चाइना के देख लें, चाइना और इंडिया का आपस में बहुत बड़ा इख्तलाफ है, बट ट्रेडिंग उनकी चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लाम इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे जो उलमा हज़रात है वो बता सकते हैं कि वो जायज़ होगी या नाजायज़ होगी। बात करूँगा, मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मैं लोगों को बाहर निकलता हुआ देख रहा हूँ, तो कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। एहतजाज चल रहा है जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, मीडिया को रोका गया इस बात से। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से भी कुछ रिपोर्टर्स हैं इसको जो अपने वीलॉग्स में रिपोर्ट करते रहते हैं। तो उसमें वो काम उस तरफ शुरू हो गया है। और हमारे चूँकि जो हमारी ये साइड है, बाकी जो हमारे शहर हैं, उसमें ये चीज़ें दिखाई नहीं जा रही हैं सोशल मीडिया के अलावा। तो इसलिए, बल्कि सोशल मीडिया पे मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जो लाइव रिकॉर्डिंग करके वीडियो किसी ने भेजी हो कश्मीर की या गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और भी बड़ी सारी वहाँ पाबंदियाँ चल रही हैं इस वक्त। तो वो भी अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं इस वक्त, और वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं और वहाँ पे अवाम सड़कों पे है इस वक्त। तो ये अभी उस तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो मैंने प्रेडिक्शंस की हुई थी। मियाँ साहब के बारे में मुझसे पूछा गया था, मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि मियाँ साहब किसको आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी कि मियाँ साहब को मैं आते हुए फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। तो बहुत बड़ी कोई डील होती है, बहुत बड़ी कोई डील होती है, आइन को एक साइड पर रख के, कानून को एक साइड पर रख के, तो ही उनका रास्ता है। अदरवाइज उनके सितारों के हिसाब से तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और इनके वो अगर आप जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, अभी उनके लिए मसाइल शुरू होंगे अभी अगर वो आते हैं तो।
लेकिन मुझे आते खैर नज़र नहीं आ रहे फिलहाल। लेकिन अगर आ भी गए तो मैं बता रहा हूँ दोबारा से कि मियाँ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए असल परेशानियाँ, असल मामला अब शुरू होंगे अगर वो आते हैं पाकिस्तान। इसके मैं बात करूंगा जी इमरान खान के हवाले से और पीटीआई के हवाले से। मेरे से बार बार सवाल किया जाता है कि इनके बारे में बताएं, इनका मुस्तकबिल क्या है। देखें जी, पीटीआई के हवाले से तो मैंने बताया था कि पीटीआई, मैंने एक प्रेडिक्शन की थी 2021 के 2022 के लास्ट में कि पीटीआई के बड़े बड़े नाम जो है ना पीटीआई को छोड़ जाएंगे। तो उस वक्त मेरे पे हंसते थे लोग, यार ये कैसे हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं वो उस तरफ जा रहा है। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जी पीटीआई में जो इस वक्त जो है ना 2-3 विंग्स बना दिए जाएंगे और अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, ये मैंने बात पहले भी की थी कि आने वाले टाइम में पीटीआई की जो एक्चुअल पीटीआई हकीकी जिसमें इमरान खान साहब उसको लीड करते हैं, वो अब देखिएगा कि वो वाली पीटीआई एक नए तरीके से और नए लोगों के साथ सामने आएगी और बड़े लेवल पे जो है ना वो एक मुकाबला करेगी और इसको हराना नाकाबिले फरामोश होगा। और वो डिपेंड करता है उस सूरत में कि अगर इमरान खान साहब के साथ रिलैक्सेशन दी जाए, उनको रिहा किया जाए और भी बड़े मामला थे उनके देखे जाएँ और पार्टी को बैन ना किया जाए। तो फिलहाल तो मुझे खैर उनके खिलाफ घेरा जो है ना वो तंग होता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। और उसमें अभी आप देखिएगा आने वाले टाइम में मजीद खान साहब की जो कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट होगी, उनके किरदार के ऊपर या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो है ना वो बातें उठाई जाएंगी, इस तरह की बात होगी। तो ये चीज़ें चल सकती हैं इस तरह की अभी। लेकिन मैंने एक साथ ये भी बात की थी कि खान साहब को मैं दिसंबर के बाद जो है ना वो उसमें पाबंदी में नहीं देख रहा हूँ। तो मे भी दिसंबर तक या दिसंबर के लास्ट तक, जनवरी से पहले पहले वो, जनवरी के आसपास वो बाहर आ जाएं, रिहा हो सकते हैं वो। और इसमें देखिएगा कि अभी जिस तरह मैंने बात की थी जुडिशरी का जो किरदार अभी तक, तो उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो पाकिस्तान के लिए या डायरेक्ट एक आम आदमी के लिए उसमें कोई बेहतरी की तरफ कोई चीज़ जाना शुरू हुई हो। अभी तक तो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। बाकी जहाँ तक बात है ओवरऑल सियासी सूरत हाल की पाकिस्तान के अंदर, तो जो पाकिस्तान का जायचा है, जो पाकिस्तान के जायचे के अंदर प्लैनेट्स इस वक्त मौजूद हैं, वो इस वक्त वाज़े तौर पर बता रहे हैं। अभी सूरज ग्रहण आ रहा है इसी महीने में, चांद ग्रहण भी आ रहा है। तो उसके बाद मज़ीद चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद कितना बिगाड़ की तरफ जाएंगे। अच्छाई की तरफ भूलते हैं। अभी फिलहाल पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हुए नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं। इसको भी 6-7-8 माह लगेंगे कि जो अच्छी खबरें आना हल्की हल्की शुरू होंगी। फिलहाल तो मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रही हैं। और इसके अलावा मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में 35% चीज़ों को शफल करेंगे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और कुछ खबरें आपको आने वाले दौर में उनकी तरफ से अच्छी भी मिलेंगी। कि वो देखेंगे आपके आने वाले टाइम में वो बहुत सारी चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ इशारे देना शुरू कर देंगी। दुनिया के हालात ख़राब होंगे, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं आप लोगों के, कमेंट्स में भी आए हुए हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी आए हुए हैं कि मुझे हमें कनाडा और अमेरिका और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ के बारे में बताएं। तो कनाडा के बारे में बताया था, कनाडा के हालात ख़राब होंगे। अभी आपने देखा होगा इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, कनाडा के खिलाफ अभी कनाडा के गिर्द भी घेरातंग होगा आगे चल के। अभी वो उनकी अपनी कुछ वजूहत हैं, उसकी वजह से होगा। इंडिया के हवाले से मैं बात करूँगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जी मोदी और इंडिया की जो गवर्नमेंट आने वाली है उसके ऊपर बात करें। तो मैं फिलहाल इंडिया के ऊपर बात करना ज़रूरी समझता नहीं हूँ, बट मैं फिर भी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल अभी चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, मैंने बताया था कि इलेक्शन मुझे इस साल नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या अभी सूरत हाल चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, तैयारियाँ बड़ी रूज में हैं इलेक्शन की और सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान के जायचे में फिलहाल अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर कोई डील होती है किसी की बहुत बड़े लेवल पर तो वो एक अलग बात है, लेकिन जायचे में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान में इस साल में हो जाए, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसमें हालात अभी ऐसे ही रहेंगे फिलहाल। तो इसमें बस ये मेरे पास अपडेट्स थी। अभी मेरी वीडियोस ज़रा कम आती हैं क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर करके वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो खास चीज़ें होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस के ऊपर तो नहीं आता हूँ। जो जंग का आगाज़ हुआ है आज इसराइल के अंदर, उसका आप देखिएगा, उसका जो रिएक्शन है पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर आएगा। और समझ लें अभी उस जंग का आगाज़ हो गया है, जिसके बारे में बार बार मैं बात कर रहा हूँ। 2026 तक चीज़ें बदल जाएंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपको मैंने अपडेट देनी थी कि अमेरिका में रजीम चेंज की खबरें चल रही हैं। मैंने इसके ऊपर वर्किंग की थी। तो मैंने पहले बताया था जो बाइडन की गवर्नमेंट ज़रा देर मुझे नज़र नहीं आई। जो बाइडन और इलॉन मस्क के हवाले से मेरे पास कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि वो उनके सितारों के हिसाब से ये 2023 उनके ज़िंदगी का आखिरी साल है। बाकी गायब का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी मौत है सबकी। लेकिन उनके स्टार के हिसाब से उनकी ज़िंदगी जो है ना वो शॉर्ट टाइम है उनके पास, दोनों के पास। बाकी इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट्स करें, मैसेजेस करें और क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, किस किस टॉपिक पे वीडियोस आपको चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस अक्टूबर के महीने में रेगुलर बेस पे आपके साथ वीडियोस शेयर करूं, मैक्सिमम वीडियोस बनाऊं ताकि आपको
आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं साथ साथ वो अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी वो मिलती रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।